हेलो दोस्तों, नमस्कार। श्रीमद् भागवत गीता के सेशन नंबर 8 में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, सेशन नंबर 7 में आप लोग काफ़ी कुछ जान चुके हैं और यह भी जान चुके हैं कि मनुष्य को कष्ट या दुख क्यों होता है। सेशन नंबर 7 में आप यह भी जान चुके हैं कि उस समय अर्जुन की मन स्थिति कैसी थी जब उसके सामने उस तरह की परिस्थिति, उस तरह की सिचुएशन आ जाते हैं और भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन क्या क्या प्रश्न करते हैं। तो आइए इस कहानी के दौर को आगे बढ़ाते हैं और इसे बखूबी से समझने का प्रयास करते हैं ताकि हम इसे समझें और जान सके कि मनुष्य के जीवन में क्या क्या होनी चाहिए, क्या क्या परिवर्तन होने चाहिए, जिस तरह से अर्जुन के जीवन में परिवर्तन लाए भगवान श्री कृष्ण। तो आइए आगे पढ़ते हैं, ध्यान से सुनिएगा। हे कृष्ण, इस युद्ध में अपने ही स्वजनों का वध करने से न तो मुझे कोई अच्छाई दिखती है और न मैं उससे किसी प्रकार की विजय, राज्य या सुख की इच्छा रखता हूँ। अब देखिए अर्जुन की सोच, अर्जुन की विचार, अर्जुन अपने मन में क्या सोचते हैं और भगवान श्री कृष्ण से क्या सवाल करते हैं कि हे केशव, मैं कोई इच्छा नहीं रखता हूँ, मैं कोई अभिलाषा नहीं रखता हूँ कि अपनों को मारकर, अपने स्वजनों को मारकर मैं राज्य भोगूं, सारा सुख लूटूं। इस तरह का सोच, इस तरह का विचार अर्जुन के मन में नहीं थे, लेकिन वही दुविधा में थे कि अब मैं क्या करूं हे कृष्ण। तो आइए आगे पढ़ते हैं, ध्यान से सुनिएगा। यह जाने बिना कि मनुष्य का स्वार्थ विष्णु में है, सारे बद्ध जीव शारीरिक संबंधों के प्रति यह सोचकर आकर्षित होते हैं कि वे ऐसी परिस्थितियों में प्रसन्न रहेंगे। ऐसे देहात्म बुद्धि के कारण वे भौतिक सुख के कारणों को भी भूल जाते हैं। अर्जुन तो क्षत्रिय का नैतिक धर्म भी भूल गया था। देखिए अर्जुन उस समय अपनों को देखकर नैतिक धर्म भी भूल गए थे कि क्षत्रिय का धर्म कर्म क्या होते हैं, क्योंकि उसके सामने सब अपने ही थे। अर्जुन समझ नहीं पा रहा था कि अब मैं क्या करूं, युद्ध करूं या ना करूं। कहा जाता है कि दो प्रकार के मनुष्य परम शक्तिशाली तथा उज्ज्वलमान सूर्यमंडल में प्रवेश करने के योग्य होते हैं। अब देखिए कहते हैं कि दो तरह का मनुष्य शक्तिशाली होता है और वे मनुष्य सूर्यमंडल में पहुंचने का योग्य रखता है। आगे पढ़ते ध्यान से सुनिएगा। एक तो क्षत्रिय जो कृष्ण की आज्ञा से युद्ध में मरता है, कहता है ये क्षत्रिय है जो कृष्ण भगवान की आज्ञा से युद्ध में मरता है। अब देखिए ये पहला नंबर हुआ। और दूसरी क्या है सुनते हैं। तथा दूसरी सन्यासी जो आध्यात्मिक अनुशीलन में लगा रहता है, कहता है दूसरा वो आध्यात्मिक है जो आध्यात्मिक संतुलन में लगा रहता है, आध्यात्मिक परिवेश करता है, अध्यात्म को जान जाता है, जिसे अध्यात्म का ज्ञान होता है। आगे पढ़ते हैं। अर्जुन अपने शत्रुओं को भी मारने से विमुख हो रहा था। अर्जुन अपने शत्रुओं को भी मारने से विमुख हो रहा था। वह उससे मारना नहीं चाहता था, वह उससे लड़ना नहीं चाहता था। अपने संबंधियों की बात छोड़ दे, वह सोचता है कि स्वजनों को मारने से उसे जीवन में सुख नहीं मिलेगा। देखिए कितनी अच्छी बात है। अतः वह लड़ने के लिए इच्छुक नहीं है, वह लड़ने के लिए इच्छुक नहीं है अभी भी। जिस प्रकार की भूख न लगने पर कोई भोजन बनाने को तैयार नहीं होता है, जिस प्रकार से अगर किसी को भूख नहीं लगता है तो वो भोजन बनाने के लिए तैयार नहीं होता, उसी प्रकार से अर्जुन को था कि वह किसी को मारना नहीं चाहता था, वह किसी को मारकर सुख प्राप्त नहीं करना चाहता था। वह सोचता था कि मैं किसी को मारकर मैं अपने जीवन में सुख को प्राप्त नहीं कर सकता। उसने तो वन जाने का निश्चय कर लिया है जहां वह एकांत में निराशपूर्ण जीवन काट सके, किंतु क्षत्रिय होने के नाते उसे अपने जीवन निर्वाह के लिए राज्य चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय कोई अन्य कार्य नहीं कर सकता है। अब देखिए उसके लिए तो राज्य प्राप्त करने का एकमात्र अवसर है कि अपने बंधुओं से लड़कर अपने पिता के राज्य का उत्तराधिकार प्राप्त करे, जिसे वह करना नहीं चाह रहा है। इसीलिए वह अपने को जंगल में एकांतवास करके निराश का एकांत जीवन बिताने के योग्य समझता है। अब देखिए अर्जुन की इच्छा, अर्जुन क्या समझते हैं कि मैं निराश ही रहूंगा, जंगल में रहूंगा, शांत रहूंगा, एकांत रहूंगा, लेकिन मैं अपने को मारकर, अपने परिवार को मारकर अपने आप को पापी नहीं बनाऊंगा, अपने आप को दुख या चोट नहीं पहुंचाऊंगा। अर्जुन की विचार सुनिए, अर्जुन क्या सोच रहे हैं अपने मन में। और भगवान श्री कृष्ण वो तो ईश्वर हैं, वे तो मन की बात जानते हैं। अर्जुन के मन की बात सोचकर, उनकी बातों को सुनकर भगवान श्री कृष्ण काफी मुस्कुराते थे। कितनी मजेदार किस्से। आगे पढ़ते हैं, सुनते रहिएगा। हे गोविंद, हमें राज्य सुख अथवा इस जीवन से क्या लाभ, क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम उन्हें चाहते हैं वे ही इस युद्ध भूमि में खड़े हैं। हे मधुसूदन, जब गुरुजन, पितृगण, पुत्रगण, पितामह, मामा, ससुर, पौत्रगण, साले तथा अन्य सारे संबंधी अपना अपना धन एवं प्राण देने के लिए तत्पर हैं और मेरे समक्ष खड़े हैं, तो फिर मैं इन सबको क्यों मारना चाहूँगा। देखिए
भले ही वे मुझे क्यों ना मार डाले, हे जीवों के पालक, मैं इन सबों से लड़ने को तैयार नहीं। भले ही बदले में मुझे तीनों लोग क्यों ना मिले हो, इस पृथ्वी की तो बात ही छोड़ दे। भला धृष्टराज के पुत्रों को माफ कर हमें कौन सी प्रसन्नता मिलेगी। देखिए कितनी अच्छी बात है, आगे पढ़ते सुनते रहिएगा। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को गोविंद कहकर संबोधित किया, क्योंकि वे गौओं तथा इंद्रियों की समस्त प्रसन्नता के विषय हैं। इस विशिष्ट शब्द का प्रयोग करके अर्जुन संकेत करता है कि कृष्ण यह समझे कि अर्जुन की इंद्रियां कैसे तृप्त होगी, किंतु गोविंद हमारी इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए नहीं है। हाँ, यदि हम गोविंद की इंद्रियों को तुष्ट करने का प्रयास करते हैं तो हमारी इंद्रियां स्वतः तुष्ट होती है। भौतिक दृष्टि से प्रत्येक व्यक्ति अपने इंद्रियों को तुष्ट करना चाहता है और चाहता है कि ईश्वर उसके आज्ञा पालक की तरह काम करे, किंतु ईश्वर उनकी तृप्ति वहीं तक करते हैं जितनी कि वे पात्र होते हैं। अर्थात कहने का मतलब है कि इंसान जो सोचता है, जितना दूर तक सोचता है, बस वहीं तक उसका पात्र होता है, वहीं तक उसको मिलता है। इसके कहने का अर्थ है, आगे पढ़ते हैं सुनते रहिएगा। उस हद तक नहीं जितना वे चाहते हैं, कहते उस हद तक नहीं जितना वे चाहते हैं, किंतु जब कोई इसके विपरीत मार्ग ग्रहण करता है, अर्थात जब वह अपनी इंद्रियों को तृप्ति की चिंता न करके गोविंद की इंद्रियों की तुष्टि करने का प्रयास करता है, तो गोविंद की कृपा से जीव की सारी इच्छाएं पूर्ण होती है। यहाँ पर जाति तथा कुटुंबियों के प्रति अर्जुन का प्राग्रह स्नेह आंशिक रूप से इन सबके प्रति उसकी स्वाभाविक करुणा के कारण है। अतः वह युद्ध करने के लिए तैयार नहीं है। हर व्यक्ति अपने वैभव का प्रदर्शन अपने मित्रों तथा परिजनों के समक्ष करना चाहता है, किंतु अर्जुन को भय है कि उसके सारे मित्र तथा परिजन युद्ध भूमि में मारे जाएंगे और वह विजय के पश्चात उनके साथ अपने वैभव का प्रयोग नहीं कर सकेगा। देखिए अर्जुन की चिंता, अर्जुन की सोच। भौतिक जीवन का यह सामान्य लेखा जोखा है, किंतु आध्यात्मिक जीवन इससे सर्वथा भिन्न होता है। चूंकि भक्त भगवान की इच्छाओं की पूर्ति करना चाहता है, अतः भगवत इच्छा होने पर वह भगवान की सेवा करने के लिए ईश्वरीय स्वीकार कर सकता है, किंतु यदि भगवत इच्छा न हो तो वह एक पैसा भी ग्रहण नहीं कर सकता। अर्जुन अपने संबंधियों को मारना नहीं चाह रहा था, और यदि उनको मारने की आवश्यकता हो तो अर्जुन की इच्छा थी कि कृष्ण स्वयं उनका वध करे। अब देखिए अर्जुन तो किसी को मारना नहीं चाहता था, लेकिन अर्जुन यही भी सोचते थे अगर उन लोगों को मारता है स्वयं भगवान श्री कृष्ण उसे मारे। अब देखिए अर्जुन के मन में किस तरह की विचित्र की भावनाएं चल रही हैं। कितनी मजेदार किस्सा है, आगे पढ़ते सुनते रहिएगा। इस समय उसे यह पता नहीं है कि कृष्ण उन सबों को युद्ध भूमि में आने के पूर्व ही मार चुके हैं। देखिए अर्जुन को यह पता नहीं है कि उन लोगों को युद्ध भूमि में आने से पहले भगवान श्री कृष्ण उन लोगों को पहले ही मार चुके हैं, क्योंकि ईश्वर है, गॉड फादर है, सबका रखवाला। आगे पढ़ते हैं सुनते रहिएगा। इसका उद्घाटन अगले अध्याय में होगा। भगवान का असली भक्त होने के कारण अर्जुन अपने अत्याचारी बंधुओं से प्रतिशोध नहीं लेना चाहता था, किंतु यह तो भगवान की योजना थी कि सबका वध हो। भगवत दुष्टों से प्रतिशोध नहीं लेना चाहते, किंतु भगवान दुष्टों द्वारा भक्त के उत्पीड़न को सहन नहीं कर पाते। भगवान किसी व्यक्ति को अपनी इच्छा से क्षमा कर सकते हैं, किंतु यदि कोई उनके भक्तों को हानि पहुंचाता है तो वे उसे क्षमा नहीं करते। देखिए कितनी बड़ी बात है, कितनी अच्छी बात है, कितनी सच्चाई है इस बात में। कहते हैं भगवान के भक्त को जो चोट पहुंचाता है, जो हानि पहुंचाता है, भगवान उसे कभी भी माफ नहीं करता है। इसलिए भगवान इन दुराचारियों का वध करने के लिए उद्यत थे, यद्यपि अर्जुन उन्हें क्षमा करना चाहता था। भगवान श्री कृष्ण उन दुराचारियों को वध करने के लिए उद्यत थे, लेकिन अर्जुन उन्हें माफ करना चाहता था, उसे क्षमा करना चाहता था। आगे पढ़ते सुनते रहिएगा। यदि हम ऐसे अतातियों का वध करते हैं तो हम पर पाप चढ़ेगा, अतः यह उचित नहीं होगा कि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों तथा उनके मित्रों का वध करें। देखिए अर्जुन क्या सोच रहे हैं। हे लक्ष्मीपति कृष्ण, इससे हमें क्या लाभ होगा और अपने ही कुटुंबियों को मारकर हम किस प्रकार का सुखी हो सकते हैं। देखिए अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से क्या क्या सवाल कर रहे हैं, क्योंकि अर्जुन के मन में इस तरह की इच्छाएं थी, अभिलाषा थे, और भगवान श्री कृष्ण उनकी बातों को सुनकर उनका जवाब देते थे, उनको समझाते थे। अर्जुन तो किसी को मारना नहीं चाहता था, लेकिन भगवान श्री कृष्ण उन दुष्टों को मारने के लिए उद्यत थे, लेकिन अर्जुन उसे क्षमा करना चाहता था। तो आगे पढ़ते हैं, सुनते रहिएगा। वैदिक आदेशानुसार अतताई 6 प्रकार के होते हैं। पहला, विष देने वाला,
दूसरा घर में अग्नि लगाने वाला, तीसरा घातक हथियार से आक्रमण करने वाला, चौथा धन लूटने वाला, पांचवा दूसरे की भूमि हड़पने वाला, छठा पराई स्त्री का अपहरण करने वाला। ऐसे अतिथियों का तुरंत वध कर देना चाहिए। देखिए कितनी अच्छी बात है, कितनी सुंदर बात बताई है कि ये अतिथियों जो होते हैं, ये दुष्ट जो होते हैं 6 प्रकार के होते हैं, जो कि आप लोगों को मैं पढ़ के सुना दिया हूँ। क्योंकि इनके वध से कोई पाप नहीं लगता है। देखिए क्या कह रहे हैं, कहते हैं क्योंकि इनको मारने से कोई भी पाप या कोई भी हानि नहीं होती है। इन लोगों को, इन दुष्टों को मार देने में ही भलाई है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण भागवत गीता में कह रहे हैं। आगे पढ़ते हैं, सुनते रहिएगा। अतिथियों का इस प्रकार वध करना किसी सामान्य व्यक्ति को शोभा दे सकता है, किंतु अर्जुन कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। देखिए वह स्वभाव से साधु है, अतः वह उनके साथ साधुवत व्यवहार करना चाहता था, किंतु इस प्रकार का व्यवहार क्षत्रिय के लिए उपयुक्त नहीं है। यद्यपि राज्य के प्रशासन के लिए उत्तरदायी व्यक्ति को साधु प्रकृति का होना चाहिए, किंतु उसे कायर नहीं होना चाहिए। उदाहरण के अनुसार भगवान राम इतने साधु थे कि आज भी लोग राम राज्य में रहना चाहते हैं, किंतु उन्होंने कभी कायरता प्रदर्शित नहीं की। रावण अतताई था, क्योंकि वह राम की पत्नी सीता का अपहरण करके ले गया था, किंतु राम ने उसे ऐसा पाठ पढ़ाया जो विश्व इतिहास में बेजोड़ है। अर्जुन के प्रसंग में विशिष्ट प्रकार के अतिताइयों से भेंट होती है। ये हैं उनके निजी पितामह, आचार्य, मित्र, पुत्र, पौत्र इत्यादि। इसीलिए अर्जुन ने विचार किया कि उनके प्रति वह सामान्य अतिताइयों जैसा कटु व्यवहार न करे। इसके अतिरिक्त साधु पुरुषों को तो क्षमा करने की सलाह दी जाती है। साधु पुरुषों के लिए ऐसे आदेश किसी राजनीतिक आपातकाल से अधिक महत्व रखते हैं। इसीलिए अर्जुन ने विचार किया कि राजनीतिक कारणों से स्वजनों का वध करने की अपेक्षा धर्म तथा सदाचार की दृष्टि से उन्हें क्षमा कर देना श्रेयकार होगा। अतः क्षणिक शारीरिक सुख के लिए इस तरह वध करना लाभप्रद नहीं होगा। अंततः जब सारा राज्य तथा उससे प्राप्त सुख अस्थायी नहीं हो, तो फिर अपने स्वजनों को मारकर वह अपने ही जीवन तथा शाश्वत मुक्ति को संकट में क्यों डाले। अर्जुन द्वारा कृष्ण को माधव अथवा लक्ष्मीपति के रूप में संबोधित करना भी सार्थक है। वह लक्ष्मीपति कृष्ण को यह बताना चाह रहा था कि वे ऐसे काम करने के लिए प्रेरित न करे जिससे अनिष्ट हो, किंतु कृष्ण कभी भी किसी का अनिष्ट नहीं चाहते, भक्तों का तो कदापि नहीं। देखिए कितनी अच्छी बात है, कृष्ण कभी भी किसी का अनिष्ट नहीं चाहते हैं, खासकर अपने भक्तों का भी। दोस्तों इससे आगे की कहानी अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।